दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नियंत्रण और समन्वय के 2 वीडियो हो गया कि नहीं। पहला में हम लोग पढ़े न्यूरॉन के बारे में, किसके बारे में? दूसरा का ब्रेन के बारे में, यानी दिमाग के बारे में। दिमाग तक ककरो दिक्कत था? यानी हम लोग पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र, पढ़ रहे थे कि नहीं। आज हम लोग तंत्रिका तंत्र को खत्म करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद चलेंगे हार्मोन देने, कहने चलेंगे। तो तंत्रिका तंत्र क्या? तंत्रिका तंत्र किसे बोले थे? तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को तंत्रिका है कि नहीं। इसमें मुख्यतः 2 चीज बना था, एक ब्रेन एक मेरुरज्जु। एक ब्रेन और एक ब्रेन को क्या बोले थे? प्राथमिक दिमाग बोले थे कि नहीं। अब मेरुरज्जु को द्वितीयक। और लघु दिमाग किसको बोले थे? छोटा दिमाग जो पीछे में था, इसका नाम क्या था? सेरिबेलम। मुख्य दिमाग सेरिब्रम, मुख्य दिमाग। सब कुछ को याद करने वाला कौन है? सेरिब्रम। बाहरी ज्ञान को देने वाला कौन? सेरिबेलम। मारेंगे थैलेमस था। कौन था? और आंतरिक ज्ञान हाइपोथैलेमस। को दिक्कत है? जो 2 चीज था इसके मध्य के पास, एगो आंख एगो मध्य के पास था कि नहीं। उसके बाद जितना त्वचा या मांसपेशियां सब किसके पास था? सेरिबेलम के पास। किसके पास? और उसके बाद द्वितीयक दिमाग शुरू हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ ले था, है कि नहीं। इसको बोले थे मेरुरज्जु। क्या बोले थे? यहाँ ले। अच्छा से समझ में आ गया तने? चलो अगला शुरू करते। तीसरा लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे? तो देखो तंत्रिका तंत्र जो है मुख्यतः 3 प्रकार के। को प्रकार के? पहला को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन तंत्रिका तंत्र? दूसरा को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन तंत्रिका तंत्र? केंद्रीय मतलब बीच में, परिधीय मतलब बाहर। परिधीय मतलब और एगो है स्वायत्त। एगो क्या है? तो बताओ तंत्रिका तंत्र को प्रकार के? पहला में, दूसरा में, तीसरा में। देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कुछ नहीं, जो अभी तक हम लोग पढ़ लिए वही केंद्रीय। वही क्या है? अभी हम लोग दिमाग के बारे में पढ़े, मेरुरज्जु के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े? तो दिमाग और मेरुरज्जु, दिमाग और दोनों का एक साथ कर देंगे तो टोटल को क्या बोलेंगे? जैसे लड़का और लड़की को जोड़ कर देंगे पूरा ट्यूशन बोलेंगे कि नहीं। ठीक उसी प्रकार दिमाग और मेरुरज्जु को जोड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमको लगा कि लड़का और लड़की बोले तो तू लोग शादी नहीं बोल दो, जहाँ लड़का और लड़की को जोड़ किया बस शादी बोलेंगे। वो नहीं, वो ज्यादा दूरी वाला तू लोग चल गया। हमको दिमाग में ऐसा आया था, लेकिन फिर हम बोल दिए क्या? ट्यूशन। क्या हुआ रे? नहीं बोला। ठीक है, दिमाग तुम लोग का सटीक जगह पर है। आगे आओ, हम लोग आते हैं परिधीय पर। क्या पर आते हैं? तो देखो ये हमारा कैसा दिमाग था, गोल मटोल क्या है? दिमाग, ब्रेन। क्या? तो बता देते हैं ब्रेन से टोटल 12 जोड़ी नसें बाहर निकलती है। को जोड़ी? मतलब 12 गो एने निकलेगा, अब 12 गो नहीं, 12 कल गलती बोल दिए थे। सॉरी। जो कल 6 गो बोले थे को होगा 12 गो। तो एने टोटल को 12 एने 12 गो। तो दिमाग से कितनी जोड़ी नसें निकलती है? 12 जोड़ी। को जोड़ी? ठीक उसी प्रकार ये लमका नियन क्या था बताओ तो? मेरुरज्जु। लमका नियन क्या था? मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नसें निकलती है। को जोड़ी नसें? मतलब 31 गो इस साइड और 31 गो दिमाग में। 12 गो इस साइड, 12 गो 31 गो इस साइड, 31 गो। इतना जो कुल नशा हो गया, अरे नशा को ही ना बोल रहे थे तंत्रिका तंत्र। तो इन नशा को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र कुछ नहीं है, दिमाग से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें, दिमाग से निकलने वाली तथा मेरुरज्जु से, किससे निकलने वाली कितनी जोड़ी नसें के समूह को क्या बोलते हैं? अब देखो इसका काम क्या रहेगा? बाहर वाला ज्ञान लाना। दिमाग तो बिच्चा में है, मेरुरज्जु भी कदाप्रिय है बिच्चा। अब इसको कोई बाहर से लाग देवेला रहेगा कि नहीं? तो बाहर को क्या बोलते हैं? परिधि। बाहर को क्या बोलते हैं? तो बाहर से कौन तंत्रिका लाग देगा? परिधीय तंत्रिका। कोई दिक्कत है?
पहले बताओ, दिमाग और मेरुरज्जु, क्या बोले? दिमाग और को क्या बोल दिए? केंद्रीय। दिमाग और मेरुरज्जु को अब ओकरा में दिमाग से निकला 12 गो झोटा एने और 12 गो झोटा और एने तंत्रिका तंत्र से मेरुरज्जु से निकला 31 गो एने 31 गो। अब यही कुछ पैर में गया होगा, कुछ हाथ में गया होगा, कोई यकृत के पास गया होगा, कोई फेफड़ा के पास गया होगा कि नहीं? तो टोटल कोक निकला है 31 दूनी 62, अरे 12 दूनी 24, ढेर नस हो गया कि नहीं? ये पूरा शरीर में क्या हो गया? फैल गया। क्या फैल गया? पूरा फैल गया नस। यही नस के समूह को क्या बोले? कोई बड़ा बात है? अरे कोई बड़ा बात है? नहीं। तो बता, पूरा शरीर में कौन तंत्रिका तंत्र फैला रहता है? परिधीय। और जो अस्थिर रहता है वो कौन है? केंद्रीय। कौन? केंद्रीय। उसके बाद एक आता है स्वायत्त। क्या होता है? देखो नुनू, ये दोनों तो कंट्रोल में, इसका सब कुछ पता चल गया कौन नस है, लेकिन इसके बारे में भी कोई ज्यादा चीज पता अभी इस पर रिसर्च हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे हर एक चीज जो हम लोग पढ़ रहे हो तो कोई कभी न कभी रिसर्च हुआ होगा। तो स्वायत्त में जो है अभी रिसर्च चल रहा है। क्या हो रहा है? तो इसमें अभी ऐसा बोला गया कि 12 में कुछ, 12 में और 31 में भी को कोई पता नहीं, एगो की, 2 गो की, 4 गो कोई पता अभी पते लगा रहा है वैज्ञानिक की को गो है। तो बता, स्वायत्त में को जोड़ी नस है, इसमें कोई पता नहीं। बस ऐसे बोलेंगे, 12 में कुछ, 31 में कुछ। अब कुछ में कुछ भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 में 12 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है कि नहीं? तो बताओ, स्वायत्त में कितनी जोड़ी नसें होती है? कोई दिक्कत है? पता है? इस पर अभी क्या चल रही है? रिसर्च। हम लोग इसके और इसके बारे में पढ़ लिए कि नहीं? क्योंकि बाहर से जितना ज्ञान जा रहा है, न्यूरॉन सब पढ़ लिए। और इसका बारे में पढ़ते हैं, स्वायत्त के बारे में। किसका बारे में? देखो, केंद्रीय का काम था कोई चीज का डिसीजन लेना, है कि नहीं? इसका काम था पहुंचाना। से मच्छर काटा तो कौन पहुंचाएगा? परिधीय वाला पहुंचाएगा। किसके पास पहुंचाएगा? केंद्रीय के पास। किसके पास? तो ये दोनों खत्म हो गया है। हम लोग अब पढ़ना किसका है? स्वायत्त का। तो देखो बाबू, स्वायत्त जो है एक अलग ढंग के, इसमें 2 क्रिया होती है। को क्रिया? एक को बोलते हैं अनुकंपनीय, एक दूसर का को पराकंपनीय। एक क्रिया कौन हो रही है? अनुकंपनीय, और दूसर का पाराकंपनीय। कोई दिक्कत है? अनुकंपनीय और अब गौर से समझिए दोनों है क्या। तो देखो, हम तो बहुत से नहीं डरते हैं। कोई 12 बजे रात को निकला घूमने घर से। कहाँ निकला? गया शमशान घाट की दने। कहना गया? लय पकड़ रहे हो ना? घर से निकला आराम से, गया शमशान घाट। शमशान घाट छोड़ो, गली में जा रहे हो 12 बजे रात को, कोई साथ में नहीं है। एकाएक कोई उज्जर कपड़ा में, बाल हुधियाल में, अगुआ में आ जाए, उस समय जो तुम्हारा शरीर का रिएक्शन होगा उसे बोलते हैं अनुकंपनीय। क्या बोलते हैं? क्या बोले? जब अवसर है, क्या बोले? तुम रात को 12 बजे निकला, एकाएक उज्जर कपड़ा में, हुधियाल बाल के साथ हाउ करेले पहुंच जाए, उसके बाद जो स्थिति तुम्हारी स्थिति होगी, उस स्थिति को कौन कंपनी बोलेंगे? और भी इसका कई सारा है। तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, क्या दे रहे हो? एग्जाम। चोरी कर रहे हो, और उस समय जब टीचर आ जाएगा तो जो तुम्हारा रिएक्शन होगा, डीएम आ जाए, ठीक है? क्या आ जाएगा? डीएम। तो जो तुम्हारा रिएक्शन होगा उसी को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? तो अनुकंपनीय इक्वल टू भूता, है कि नहीं? अब इसमें कई चीज होता है, तुम देखना, जैसे अनुकंपनीय होगा ना तो कड़ाकड़ पसीना गिरने लगेगा, होता है कि नहीं? आंख बड़ा हो जाएगा, भो, है कि नहीं? मुंह फट जाएगा, आज देखो भी रोइया को खड़ा हो जाएगा कि नहीं? और इसमें क्या दिया है? कांपने लगोगे, है कि नहीं? और देखो धड़कन क्या हो जाएगा? तेज, धक 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 धक, रोइया खड़ा। अरे इतना सब भी नहीं हुआ तो अंतिम में कहते हैं डर से क्या निकल जाता है? पेशाब निकल जाता है कि नहीं? जो कहता है डर से की कदल को, मुंह दल को, है कि नहीं? तो बताओ, तो कई बार क्या हो जाता है? पेशाब हो जाता है, आदमी रोने लगता है। क्या होने लगता है? तो इतना सारा घटना नुनू एक नुनू देखो, फिर गड़बड़ हो, इतना सारा घटना, इतना एकाएक हो गया। क्या हो गया? समझ में नहीं आया? कौन करवाया? समझ में नहीं आया?
क्या कि देखो इसमें अग्र मस्तिष्क विभाग ले रहा है, पक्ष सब ले रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आया कि करवाया कौन? तो इसको अलग ढंग से बोल दी, इसको बोले स्वायत्त तंत्रिका। को दिक्कत है? तब तक होता। अरे हम तो तुम्हारे बारे में समझा रहे हैं। उस रिएक्शन को बोलते हैं अनुकंपनीय, और उसमें इतना सारा होता है, गला सूखने लगता है। क्या होने लगता है? बच्चों। और क्या है? हाथ टाइट हो जाता है, भूत। आगे हाथ पैर क्या होने लगता है? कांपने लगता है। सांसें बड़ी बड़ी चलने लगती है कि नहीं? धड़कन क्या हो जाती है? तेज। रोइयां कई बार तो हो ही जाता है, अक्सर ही बच्चा में होता है, थोड़ा रोने लगता है। क्या होने लगता है? बोलो कोई दिक्कत है? तो इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? कि कहां से हो रहा है किसी को पता है, लेकिन एकाएक हो जाता है। क्या हो जाता है? अब सुनो नुनू, अब देखो फिर एकाएक कोई क्या बोले? भूत। अब तो थोड़ी देर बाद वो पता चले, अच्छा गौर से तुम देखो क्या है, तो लगे कि कोई जनिया है। क्या है? या फिर तुम्हारे मम्मी पापा कोई चिन्हल आदमी रहे, तो ऐसा कहेगा बच गलियो। की हो गलिया? तो ये जो बच गलियो, रिलैक्स हो रहे हो। क्या हो रहे हो? रिलैक्स होने की घटना को क्या कहते हैं? अनुकंपनीय। परानु यानी जब शरीर कंट्रोल में, तो फिर अपने आप देखेगा जो तुम्हारा अक्षय ऐसे होल था धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। रोइयां जो खड़ा था वो बैठ जाएगा। पसीना जो गिर रहा था वो सूख जाएगा। धड़कन जो तेज चल रहा था क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। लेकिन जो एक बार पेशाब हो गया था वो दोबारा ठीक नहीं होगा। कोई दिक्कत है? आगे कोई दिक्कत है नीनू? नहीं। तो बताओ परानुकंपनीय में क्या हुआ? सारा चीज का कंट्रोल हो गया। क्या हो गया? इन कैसे होता है किसी को पता नहीं। कैसे डरे, कैसे ठीक हुए किसी को पता। एक ही चीज का पता है कि ये पता चल जाए भूत हो और ये आदमिया हो कि नहीं, इतना का डिफरेंस। अगर यही अनुकंपनीय थोड़ा जबरदस्त झटका से आता है, क्यों कौन झटका से, तो उसको बोलता है कि डर के मर गलो। डर के तो हम नहीं कहता कि डर से मर गए, कुछ मर गए डर से, तो उसका क्या है? अनुकंपनीय कस के आ जाए। क्या आ जाए? देखो पृथ्वी धीरे से डोलता है, कुछ डोलता है, तो उसे बोले अनुकंपन। क्या बोलते हैं? अब पृथ्वी जब झंझोर के हिला दे तो उसे बोलते हैं भूकंप। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार जब हल्का से ना डरे और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए तो उसे बोलेंगे अनुकंपनीय। क्या बोलेंगे? इतना कस क्या कि झंझोर के केवल मार दे तो उसे कहते हैं डर के मर गए। डर के कोई दिक्कत है? तो देखो ज्यादातर जो भूत से मरता है, फल्ला चिल्ला से मरता है, वो किसके वजह से मरता है? अनुकंपनीय कस के आता है। कौन से आता है? कस के नाम हिम्मत के आएगा तो मार के ले चल जाएगा। अब सोचो कस के आया का गला सुखा दिया। क्या कर दिया? गला सुखा कर हाथ पर हुई करने लगा। आगे सांस इतना बड़ा लिया कि फेफड़े को फाड़ दिया। फेफड़े को फाड़ दिया। धड़कन इतना तेज हुआ कि दिल को फाड़ दिया। तो बताओ जिंदा रह पाओगे? नहीं। तो बताओ जब कस के आता अनुकंपनीय तो क्या जाता है आदमी? ऐसे भगवान के पास। किसके पास? बोलो कोई दिक्कत है? तो बता नुनू स्वायत्त में, नुनू स्वायत्त में कितनी जोड़ी नस है? 12 से 12 में कुछ, 12 जोड़ी में कुछ, और 31 जोड़ी में भी। कोई दिक्कत है? आई सब कुल कहाँ से कंट्रोल हो रहा है तक किसी को भी पता? क्या भविष्य में भी नहीं चलेगा? चलेगा। जब तुम लोग डॉक्टर बनोगे जाके खोजोगे, तुम लोग जाकर खोजना कि स्वायत्त हो कहाँ से रहा है, तो तुम लोग के भी किताब में नाम आएगा। मिस्टर जो नाम है मिस्टर या मिसेज, कहेगा लड़की हमारा नाम नहीं लेकिन, तो जे भी है उसका नाम आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो अभी इस पर खोज चल रहा है, तुम लोग खोज सकते हो जाके। आगे बोलो कोई दिक्कत है? यार कोई दिक्कत? तो बताओ केंद्रीय किसको बोले? दिमाग और मेरुरज्जु। दिमाग और को केंद्रीय, दिमाग और मेरुरज्जु को। ओकर से जो नशा निकला, ओकर से जो झटवा निकला उसको परिधीय। और ओकरे में कुछ झटवा कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे हमको डर के नाम का एक लग गया, उसे बोले अनुकंपनीय। ने उसको बोले स्वायत्त। क्या बोले? स्वायत्त में 2 काम होता है, एगो अनुकंपनीय, एगो परानुकंपनीय। कोई दिक्कत है? चलो हम लोग और आते प्रत्यवर्ती चाप। कौन आते? अब प्रत्यवर्ती चाप क्या है? तो देखो नुनू, अभी तक हमको जो काटा था, क्या किया था? तो काटा होगा तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता से गया होगा दिमाग के पास। अब दिमाग बोला होगा हाथ को मारने के लिए, तो ये हाथ का भी कोई रास्ता होगा। अरे जितना कंपन जाता है, जैसे हमको यहाँ से कोई चीज भेजना है तो रोड के माध्यम जाता है, तो कहीं ना कोई पथ है कि नहीं? यही पथ को बोलते हैं प्रत्यवर्ती चाप। क्या बोलते हैं?
प्रत्यावर्ती चाप कुछ नहीं, जिस रास्ते पर या जिस पथ पर, जिस रथ या रथ कहते हैं रास्ता या पथ पर को क्या चलता है, आवेग चलता है। क्या चलता है? उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती चाप। इसमें टोटल 5 कामें होते हैं। को कामें? देखो कौन कौन। पहला, काटा। क्या किया? समझो, उसको छोड़ दो। यहाँ पे पहले क्या किया? काटा, तो कोई इसको ग्रहण करे वाला होगा। फिर इसको कोई जो कत्ल का जो हुआ उसको कोई पहुंचावे वाला होगा। तीसरा का दिमागवा का अपन काम करेगा कि ककड़ा आदेश देना है, तो तीसरा का दिमागवा किया। फिर दिमागवा जो आदेश दिया उसको भी कोई पहुंचावे वाला होगा, और जिसके पास पहुंचाया उसको क्या करने वाला होगा? मारे। तो टोटल 5 काम होगा कि नहीं? तो 5 काम को सुनते हैं। सबसे पहला आता है ग्राही अंग। कौन अंग? या रिपोर्टर्स। क्या कहते हैं? रिपोर्टर्स का काम की है रिपोर्ट को ग्रहण करना, है कि नहीं? तो जैसे मान लो क्या कटवाया, तहने से मछली कटवा रहे हैं, गलत बात, कुछ और कटवाओ। मान लो हमको पीछे मार के कोई एक झाप दे दिया, क्या कर दिया? तो अगर एक झाप मारा तो यहाँ पे कोई ग्रहण करे वाला होगा मरिया कि नहीं? तो वो जब मरिया को ग्रहण किया जोन अंग, उसी को बोले ग्राही अंग। क्या बोले? अभी ग्राही अंग किसको देगा? न्यूरॉन को। किसको देगा? ऐसे कहेगा जो न्यूरॉन है पहुंचाओ, करा पास पहुंचाओ, दिमाग के पास, करा पास पहुंचाओ। तो दिमाग के पास पहुंचाने के लिए कोई रास्ता की जरूरत पड़ा होगा? अरे यहाँ से जब मारा होगा, हमको पिठिया मारा, तो पिठिया दिमाग तक पहुंचाने कोई रास्ता की जरूरत पड़ा होगा। उसी रास्ता को बोलते हैं संवेदना मार्ग। कौन मार्ग? देखो हमको यही गलत लगता है, समझावे डिस्टर्ब कर। तुम लोग को लगता होगा नूनू कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ही सोचो, तुम कुछ कोई चीज करते रहो, हम आके ऐसे ऐसे करे तो अच्छा लगेगा? तुम लोग क्लियर हमको झलकते हो, क्लियर एकदम झलकते हो, तो हल्का से हम जानता है, हर एक चीज सोचते हैं उसके बाद समझाते हैं। और तुम लोग जब अगवा में आके कोई गलबात कर रहे हो, कोई कर रहे हो, तुम सही समझा पाएंगे? तो हल्का फल्का 19-20 हो जाएगा, फिर कहोगे भैया समझ में नहीं लो तो गड़बड़ पढ़ावे लग लो है। तो हम लोग सोचे का मौका तो नहीं है कि नहीं? तो सोचे मौका तब होता है जब तुम लोग चुपचाप सुनी, मजा नहीं हारने पड़े उनकी। कभी तो हर एक चीज मजा है, पढ़ाई में बस खाली मजे है, मजा के लेवल चाहिए, है कि नहीं? अरे हमरा के अगर फूल दे है तो आराम से तोड़ तोड़ के फेंक दे। हमरा के अगर फूल दे तो तोड़ तोड़ के, लेकिन अगर वही फूल मधुमक्खी के दे तो रस की निकाल ले, रस निकाल ले, मध निकाल ले। तो निकाले आना चाहिए, कुछ कर लाना चाहिए। अगर तो निकाले नहीं आ रहा तो बहुत खराब लगता, कुछ लगता हो, किताब में पढ़ के देख बहुत खराब लगता हो। लेकिन अगर तो रस निकाल के दबो तो क्या लगता हो? अच्छा। तो तुमको क्या आना चाहिए? निकालने। एक ही फूल तुम्हारे लिए भी समान है और मधुमक्खी के लिए भी। और तुम इससे ये मतलब लगता है उससे मध निकालता है, या फिर तोड़ तोड़ के भोला बप्पर, या फिर जयमाला घड़ी, है कि नहीं? ये तुम पर डिपेंड करता है। मधुमक्खी मिलेगा कभी जयमाला पर ऐसे करने जाएगा, उससे मध निकाले पर लगेगा, है कि नहीं? ठीक नहीं? उसी प्रकार पढ़ाई का भी क्या निकालो? मध निकालो। आगे देखो, तो हम लोग बोले ग्राही अंग। किसको बोले? तो जहां पर मारेंगे तो उसको कहीं पे चोट लगा होगा, वो अंग को क्या बोल दिए? गाय। जैसे हम तुमको मारे, जहां पिठिया पर लगा चोट, वो पिठिया को पटबक्की बोला, ग्राही। अभी यहाँ से किसको पहुंचाएगा सब कुछ? दिमाग को। तो जो रास्तवा से जाएगा वो रास्तवा को बोलेंगे संवेदना, संवेदना मार्ग। कौन मार्ग? कौन मार्ग? संवेदना मार्ग में कुछ न्यूरॉन काम कर रहा होगा, कोई लेग जावे वाला न्यूरॉन है रे। तो जो न्यूरॉन कार्य करता है वो उसे न्यूरॉन को कहते हैं संवेदनी न्यूरॉन। कौन न्यूरॉन? संवेदी न्यूरॉन। कौन न्यूरॉन? तो बताओ, संवेदना मार्ग में कार्य कर रहे न्यूरॉन को कौन न्यूरॉन कहते हैं? संवेदी न्यूरॉन। संवेदी। अच्छा, संवेदी न्यूरॉन की गति किधर से किधर होगी? शरीर से दिमाग के, दिमाग से शरीर, क्या कि शरीर से ढोके लग जाएगा। तो संवेदी न्यूरॉन की गति होती है शरीर से। अब सूचना कहाँ पहुंच गया? दिमाग के पास। जैसे हम आए तुमको एक छड़ी मार दिए तो तुरंत में देखोगे कहाँ पहुंचाओगे? दिमाग के पास। फिर दिमाग तुमको सोचेगा अरे तो भैया कुछ नहीं कर सको, छोड़ दे, पिटा ले, है कि नहीं? तो दिमाग ही सोचा, क्या किया? तो यानी आया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन तंत्रिका तंत्र? केंद्रीय में खाली दिमाग ही आता है कि बीच वाला भी आता है? बीच वाला। तो अगला सूचना किसके पास पहुंचा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या करेगा? या तो अनुक्रिया देगा, अनुक्रिया, जैसे तुमको भी बोले छोड़ दे, अनुक्रिया हो गया कि नहीं? ये आदेश, जैसे कोई बगल वाला आके मार दे तो ये आदेश देगा, तो उनको मार हो रखी कर मार, ये आदेश हुआ कि नहीं? तो या तो ये अनुक्रिया देगा या तो आदेश। अभी जो अनुक्रिया और आदेश, मान लो आदेश मिल गया, क्या मिल गया? तो किसी ने किसी को मिला होगा, जैसे मच्छर काट रहा है तो अक्सर हाथ को मिलता है आदेश।
साइकिल चलावे का रहता है तो पैर को मिलता है आदेश, मिलता है कि नहीं? तो ये आदेश को कोई ले जावे वाला रास्ता होगा कि नहीं? वही रास्ता को बोलते हैं प्रेरक मार्ग। कौन मार्ग? जिस रास्ता के द्वारा कौन क्या जाता है? आदेश। क्या जाता है? उसे प्रेरक मार्ग। अभी लेक जावे वाला भी कोई होगा, लेक जावे वाला भी कोई होगा कि नहीं? तो वो लेक जावे वाला न्यूरॉन के बोलते हैं संचरण न्यूरॉन। कौन न्यूरॉन? आ रहा है लेक जावे वाला की बोलते हैं संचरण न्यूरॉन। अभी संचरण न्यूरॉन का गति कहां से कहां होगा? दिमाग यानी केंद्रीय तंत्रिका से लेकर पूरा शरीर की ओर। कोई दिक्कत है? आगे अब जिसको आदेश मिलेगा, जिसको वो काम करेगा। तो अगला आता है अविवाही अंग। कौन अंग? या फिर आदेशित अंग। कौन अंग? जिसको आदेश, वो जिसको जो आदेश मिलेगा उस पर वो क्या कर लेगा? कार्य। मान लो कि पैर को मिला तो लतियाएगा पकड़ के, गोड़ के मिलेगा तो थपड़ाएगा पकड़ के। अच्छा फलो फलम्बा के हाथ को मिलेगा तो थपियाएगा पकड़ के। कोई दिक्कत है? तुम लोग को मारे हैं पहला दिन ऐसे से करके हंसोत लो, ठीक है? उसके बाद दिमाग का बोलो, दिमाग के पास गया लेकिन दिमाग तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगा। कहा कि अभी हमें बड़ा है क्या है, चलो ठीक है बोलो। कोई दिक्कत नूनू? अभी तक कोई दिक्कत? हमारा यहीं पे होता है तंत्रिका तंत्र खत्म, तंत्रिका तंत्र। अब अगला आता है ग्रंथि। क्या आता है? ऐसे हम लोग के ग्रंथि पढ़े के 10वां में है। ग्रंथि पढ़े के 10वां में हम लोग के पढ़े के है हार्मोन। क्या पढ़े के? लेकिन इससे पहले हार्मोन से पहले तो जान ले हार्मोन आ कहां से रहा है कि नहीं? हम लोग को भात खाए के तो भात आ कहां से रहा है? तो धान के पौधा से, है कि नहीं? तो धान के पौधा होता कि थोड़ा बहुत जान लेंगे तो नहीं अच्छा रहेगा। ग्रंथि 10वां में पढ़े के नहीं। तो ग्रंथि कुछ नहीं, ग्रंथि एक प्रकार के थैलानुमा संरचना है। क्या है? थैलानुमा संरचना। लदो मारकर तबियत खराब है तो कम से कम इधर रखिए के लिए रहो, अन्य ने के लिए रहो। देवलाम देखला से कोई फायदा नहीं है। चलो आगे देखो। उसका दिमाग बोला कि रो। क्या किया? रो। आदेश मिला है आँख को, आँख पालन करेगा कि नहीं? रोने दो। तुम लोग इन्हें ध्यान दो। देखो क्या बोले, स्टार्ट क्या किए? अच्छा इसमें किसी को दिक्कत नहीं रहा था? नहीं। तो आदेश मिला किसको? ग्रंथि। ग्रंथि कुछ नहीं एक प्रकार के क्या होता है? थैला। क्या होता है? थैला समझते हो? नहीं पोटरी नियन, कुछ नियन, पोटरी नियन। ये 3 प्रकार के शरीर में पोटरी पाया जाता है। को प्रकार के? 3 प्रकार के मोटरी। एक को बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं मिश्रित स्रावी। पहला बहिर। तुम लोग को नहीं लगता होगा बहिर मतलब बाहर में लटकल? तो कनो पोटरी लटकल है का? वो मतलब ये तो जो सोच रहे हैं गलत है। अंता मतलब अंदर में लटकल, तो अंदर ला देखने लगे, लेकिन बाहर में कोई पटरी का जो लटकल नजर नहीं आ रहा है। ऐसा गोल नहीं लटकल को बोल ऐसा है नहीं। तो बाहिर, अंता और मिश्रित इसका अलग अलग मतलब है। देखो बाहिर हम उसको बोलते, बाहिर उसको जो सुन नहीं सकता है, वो बाहिर हो गया, हो कि नहीं? यहाँ दूसरा बाहिर पढ़ा रहे, बाहिर शराबी है कि नहीं? एगो बाहिर वो होता है जो सुन नहीं सकता है। सुनो तो देखो बाहिर शराबी ग्रंथि में पहचानेंगे कैसे? इससे पहला चीज एंजाइम निकलेगा। क्या निकलेगा? तुम लोग को बताए थे एंजाइम का काम क्या रहता है? पाचन में मदद करना। पाचन में आधे कि नहीं ढेर प्रकार के एंजाइम पढ़ाए थे, लाइपेज, इमाइलेज, एने हो गया मुंह में लार में 4 एंजाइम। कौन कौन? डायस्टाइज। आगे बताओ कुछ कुछ एगो बोल दिए तो बोल दिया। आगे लाइसोजाइम, ठीक, टाइलिन और म्यूलिन है। अच्छा ये सब जो था कुल एंजाइम था। तो बताओ पहला चीज इससे क्या निकलेगा? ये जो एंजाइम निकलेगा ना किसी न किसी नली से निकलेगा। जैसे हम लोग के यहाँ पर 3 नली लगल था। एक का नाम था पेरोटिड, एगो के तुम्हारे में तराक सना 3 गो टाइलिन तो रस का नाम तुम लोग बता रहे हो। पेरोटिड लार ग्रंथि और कौन कौन था? सब मैंडिबुलर और मैंडिबुलर। क्या तुम लोग याद रखते हो? हट लगता है कि तुम लोग के कि बोले जहर दे दे खुल के मार दे, खला खत्म कर दे, हटा दे, टेंशन है खत्म। तो देखो नूनू ये पहला बात, इससे क्या निकलेगा? बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा? एंजाइम। और ये एंजाइम निकलेगा नली के द्वारा। क्या निकलेगा? आई जितना एंजाइम निकलेगा ने कभी भी खून के संपर्क में नहीं आएगा। किसके संपर्क में नहीं आएगा?
क्या लार कभी खून के संपर्क में गया है? पेट में जितना अम्ल निकला था कहीं खून के संपर्क में गया है? पूरा पसीना जो भी निकाल रहा है एंजाइमिक कारण निकल रहा है। किसके कारण? ये कभी खून के संपर्क में गया है? आंसू जो निकलता है ये भी एंजाइमिक के कारण कभी खून के संपर्क में गया है? तो इसका 3 बड़ी पहचान। पहला, इससे निकलेगा एंजाइम। क्या निकलेगा? निकलेगा नली द्वारा। किसके द्वारा? तीसरा का यह खून के संपर्क में, मुख्य रूप से तो यह दोनों है, एंजाइम और खून के संपर्क में नहीं जाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे लार जितना पाचक ग्रंथि पढ़े तो बहिस्रावी हम लोग पढ़ लिए, किसका पढ़ना बाकी है? बहिस्रावी लगभग क्या कर लिए? पढ़ लिए। पाचक में ढेर पढ़े थे ना, जैसे अग्नाशय से निकला था LAT, लाइपेजिमाइलेट ट्रिप्सिन, ऐसा कुछ था कि नहीं? छोटी आंत से निकला था आंतरस, निकला था कि नहीं? बड़ी आंत से निकला था बिलरुबिन, आधे कि नहीं? ये सब कुल कहाँ पर हो गया? तो खत्म हो गया था। पीत से निकला था पित्ताशय, पित्ताशय से निकला था पीत। ये सब कुल किस में आएगा? बहिर्स्रावी ग्रंथि। को दिक्कत है? आगे अगला आता है अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन स्रावी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या निकल रहा था? एंजाइम। क्या निकल रहा था? तो इससे निकलेगा हार्मोन। क्या निकलेगा? अब बात करोगे हार्मोन किसको कहते हैं? तो देखो, हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ है। कौन पदार्थ है? जिसकी छोटी सी मात्रा हमारे शरीर के ऊतकों को कार्य करने में उत्तेजना देती है। क्या देती है? ये क्या हो गया? जैसे तुम लोग सोचो, हम बोले कि बाबू जो जो ऐसे पढ़ोगे उसको 500 रुपया दे। क्या दे? 500 रुपया हम देंगे। क्या करेंगे? मेरी एक लाइन, कितनी लाइन? तुम लोग में उत्तेजना भर देगी कि नहीं? कि जो हमारा शब्द गया ना, इसी को बोलेंगे हार्मोन। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? जो मतलब मात्रा में तो छोटी हो, मात्रा में तो लेकिन बड़े बड़े में क्या लगा दे? आग लगा दे। इस प्रकार से हम लोग माचिस की तीली कभी भी ढेर मनी नहीं निकलता। एक बूंद पूरे शरीर के लिए काफी है। एक बूंद पूरे इतना डेंजर होता है। तो हार्मोन एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक पदार्थ। थोड़ी मात्रा क्या करता है? काम। प्रेरक का क्या काम? जिस चीज की हार्मोन निकलेगी, जिस चीज की हार्मोन उसमें काम अधिक करेगा। उसमें अभी हम तुमको जब मोटिवेट करें मतलब पढ़े उड़े के बारे में ढेर बढ़िया बात बताएं, तो बताओ मेरी थोड़ी सी बात हुई कि नहीं? तुम लोग अंदर से मोटिवेट होगा कि नहीं? अब प्रेरक होगा कि नहीं? तो पढ़ेगा कि नहीं? हाँ, अब तुम लोग पढ़ेगा, उपाय न है। कोई दिक्कत है? आगे नहीं। तो पहला चीज अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? पहला क्या निकलता है? इसमें क्या निकलता है? एंजाइम। दूसरा का, इसमें निकलने की कोई नली नहीं होती। ये निकलता है डायरेक्ट किसमें मिल जाता है? खून में। किसमें मिल जाता है? ब्लड में। तो तुम ही बताओ, अगर ये ब्लड में नहीं मिलता तो पूरे शरीर में जा पाता? क्या एक ही जगह को काम करवाना है हमको? अगर मानो काम करने में जुनून लाना है, क्या लाना है? तो ये हाथा को डाल देंगे, ये हाथा नहीं डालेंगे तो ये हाथा कल्ला काम करते रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, अच्छा लगेगा? कहीं ना कहीं हमारे पूरे शरीर को जुनून आना चाहिए कि नहीं? पैर भी फास्ट काम करे, हाथ भी फास्ट काम करे, तब ना काम अच्छा होगा। तो पूरा शरीर में मिलना चाहिए। तो पूरा शरीर में कौन घूम रहा है? खून। कौन घूम रहा है? तो किसमें डायरेक्ट गिरता है? खून में। और तीसरा का आता है मिश्रित। क्या आता है? मिश्रित का मतलब हुआ जो दोनों का गुण रखे। किसका गुण रखे? दोनों का मतलब बहिर्स्रावी का भी और अंतःस्रावी। इसका मुख्य रूप से हम लोग का पढ़े के अग्नाशय। क्या पढ़े के? लगता है ढेर बोल दिए हम, तुम लोग के कते बात भुलाइयो गया होगा। हाँ सुनो जन, जरा ध्यान लगाए। वो कौन गाना था रे? लव कुश वाला नहीं, इसने कुछ था हमको याद है, चलो छोड़ो ऐसा। तुम लोग सुनो जन, क्या करके? ध्यान लगाए। हम जो बोले अनुमान लगाए ना। देखो तो यहाँ हमारा कुल कहानी कविता लिखे वाला आ गया है। तो सुनो, हम जो बोले अनुमान लगाए, तुम लोग सुनो ध्यान लगाए। ठीक है, आगे शुरू कर रहे थे किसका? तंत्रिका तंत्र। कौन तंत्र? इसी शुरू से रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना भैया पगला गए, अभी यहाँ पढ़ा रहे तुरंत यहाँ पहुंच गए, तो पगला नहीं गए, शुरू से रिवाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के था। पहला था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें 2 चीज, एगो दिमाग एगो मेरुरज्जु। फिर दूसरा का आया परिधीय तंत्रिका, इसमें भी 2 चीज, दिमाग से निकलने वाली बारी जोड़ी नसें और मेरुरज्जु से निकलने वाली के समूह को क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर आता है स्वायत्त तंत्रिका, इसमें दिमाग से कुछ
और मेरुरज्जु से बोला भी कुछ, दोनों मिल जाएगा तो बोलेंगे स्वायत्त। ये एनी टाइम एक्टिव नहीं रहता, ये कभी अचानक एक्टिव होता है। क्या होता है? जैसे कभी तुम भूत को देख लो, कभी तुमको कोई आके पिछवा से डरा दे, है कि नहीं, कुछ भी करे तो इसको क्या बोलते हैं? अचानक। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बोलो कोई दिक्कत है? ये हाल हो गया था। फिर पढ़ाए थे प्रत्यावर्ती चाप। क्या पढ़ाए थे? उन्होंने प्रत्यावर्ती चाप किसको बोले थे? पहले शुरू से देखो, कहीं पे काटा तो इसको बोल दिए ग्राही अंग। क्या बोले? फिर भेजेगा दिमाग के पास, यानी तंत्रिका तंत्र के पास, केंद्रीय तंत्रिका के पास, वहां ले गया तो कोई मार्ग के द्वारा गया होगा, कोई लेके गया होगा, फिर कोई इस पर काम किया होगा, फिर काम करके फिर आदेश दिया होगा, और कोई चलाने वाला होगा। ये पूरा मार्ग को कौन चाप बोलेंगे? ये पूरा मार्ग को प्रत्यावर्ती चाप। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें सारा चीज समझा दिए है। कभी दिक्कत रहा है तो एक बार फिर से वीडियो बात देख लेना, ठीक है? किसी को बताना मत कि भैया समझावे नहीं आता है, ठीक है? इमेज गिर जाएगा। अगला आता है ग्रंथि। क्या आता है? तो ग्रंथि को क्या बोले? थैली नुमा संरचना। कैसा? थैली समझता है रे? पोटरा। क्या? नहीं समझना? जो अपना को गोल मटोल रहता है, क्या गोल मटोल, उसको बोलते हैं ग्रंथि। क्या बोलते हैं? शरीर में 3 प्रकार के ग्रंथि। को प्रकार के? बहिर्स्रावी। बहिर्स्रावी में क्या पहचान निकलेगा? एंजाइम। क्या निकलेगा? कभी भी खून के संपर्क में अरे निकलेगा नली द्वारा। किसके द्वारा? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी में निकलेगा हार्मोन। हार्मोन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो थोड़ी सी मात्रा पूरे शरीर को क्या कर सकती है? उत्तेजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छा, MND बीमारी। अच्छा कोई बात नहीं, MND की बीमारी में बताते हैं, अभी उसको बारे में छूट गया था, सॉरी। आगे इसके बाद यह सीधे किसके संपर्क में गिरेगा? ब्लड के संपर्क में। किसके? कोई दिक्कत है? मिश्रित को क्या बोले? जो दोनों को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो हम लोग को एक बात छूट गया था, MND बीमारी। क्या? इसका होता है मोटर नर्वस डिजीज। मोटर नर्वस डिजीज। कोई दिक्कत है? ज्यादा हमको याद नहीं रखना। MND बीमारी। कौन बीमारी? कौन बीमारी? इसमें क्या होता है? इसमें ये सब कामें करेल बंद कर देता है, यानी संवेदी न्यूरॉन काम नहीं करेगा, यानी संचरण न्यूरॉन काम नहीं करेगा, दोनों आंदोलन पर चल जाएगा। किस पर चल जाएगा? अब बताओ, यहाँ पे मच्छर काटे रहे, एजो का न्यूरॉन काम नहीं करेगा, पहुंचाएगा संदेश? आए अगर कुछ ये आदेश दे भी दिया तो अगर ये हुआ ना को काम नहीं करेगा तो मारेगा इसको। तो जानता है इसका बीमारी हम कैसे हो जाएगा? मान लो हमको अंगुरिया में काम नहीं कर रहा है तो ये ऐसे ही रहेगा, कभी हिलेगा नहीं तो डोलेगा, और धीरे धीरे अंगुरिया पूरा ऐसे होगा, फिर हाथ ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसा करके ऐसा होगा। 4 साल के बाद खत्म, 2-3 साल के अंदर में खत्म। स्टार्ट इसका झलक मिलता है अंगुरी से। किससे मिलता है? चाहे पैर वाला या हाथ वाला। पैर वाला या कहते कहते तुम ऐसे रहते, तुम कुकुर भी नहीं है कि नहीं? तो देखो जब कौन आंदोलन में चल जाता है? जब एगो संवेदी न्यूरॉन और संचरण न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन और अब बोलो इसको MND का है बोले तो देखो, संचरण को होता है मोटर। क्या इसका अंग्रेजी होता है? M से हो गया, और न्यूरॉन का N हो गया, और D से डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी होता है। डिजीज मतलब क्या होता है? तो MND। ये किस में देखा है हम लोग? तो स्टीफन हॉकिंस को जानते हो? जो स्टीफन हॉकिंस को नहीं जानते हो उसके लिए साइंस पढ़ना बेकार है, बहुत बड़ा योगदान है उनका साइंस में, जान लो करो। जाके सर्च करना है गूगल पर, स्टीफन हॉकिंस के बारे में दिखाना तो देखना है, एगो चेयर पर बेचारा बैठे रहेंगे और ऐसे कैले रहेंगे, और उनका दिमाग काम कर रहा है, लेकिन ये सब पूरा शरीर में काम करे ले बंद कर दिया, क्योंकि उनमें कौन बीमारी हो गई थी? MND। वो अभी कुछ साल और जीते, लेकिन उनके कौन काम करना बंद कर दिया? MND, संचरण न्यूरॉन और संवेदी न्यूरॉन। तो जिनके कारण उनका 3-4 साल पहले ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसे करके बैठा देंगे। कभी देखे हो? हाँ, कोई बड़ा बात नहीं, बहुत पॉपुलर आदमी है। जाके कभी सर्च करना स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन बकलोल पॉपुलर आदमी बोल रहे हैं, हम बकलोल बोल पाएंगे इनके बारे में, हम खुदे बकलोल हो जाएंगे। जो नहीं कहता है बुरा जो देखन मैं चला, हमसे बुरा ना कोई दिक्कत है? और उसी बकलोल जो बोलना मैं चला, हमसे बकलोल ना कोई दिक्कत है? आगे हम लोग एगो पढ़ लेते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। को मिनट हो गया, पहले देख लेते 1 मिनट। हाँ, 6 मिनट में इसको उड़ा देंगे, कोई दिक्कत। हम लोग आओ एगो बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़ लेते हैं। ये भी 10वां में पढ़े के नहीं? ये 10वां में पढ़े के
क्या जो 10वां में नहीं पढ़ेगा उसको पढ़ावे छोड़ दें? नहीं, उतना चीज पढ़ा दो जिससे कि हमको मोटा मोटा चीज पता रहे, है कि नहीं? आगे आओ। तो देखो हम बात करते हैं यकृत का, बात करते हैं। तो यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर के सबसे मतलब शरीर में सबसे बड़ा थैला कौन? सबसे बड़ा थैला कौन? या फिर सबसे बड़ा भाग भी बोल सकते हो। लेकिन ये एक कोशिका पूछेगा शरीर का देखो, शरीर में और शरीर का मतलब तो समझ में आ रहा है। में मतलब अंदर, में मतलब का मतलब बाहर। तो पूछेगा शरीर का मतलब सौसे में, का मतलब सौसे। तो शरीर का सबसे बड़ा पूछेगा नहीं तो बोलना त्वचा। क्या बोलना? क्योंकि शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन है? त्वचा। लेकिन शरीर में यानी अंदर हिल गया तो कौन आ जाएगा? यकृत। कौन आ जाएगा? दोनों कल फुजियाना मत। शरीर का तो यानी त्वचा, शरीर में यकृत। को दिक्कत है इसमें, सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होती है। सेल डिवीजन क्या इसको बोलते हैं? कोशिका को तोड़कर नया कोशिका बनाना, कोशिका को तोड़कर नया कोशिका। इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण होता है हमारा कोई भी पार्ट ठीक, कोई भी पार्ट, हड्डी टूट गया तो हड्डी जुटेगा किसके वजह से? कोशिका विभाजन के वजह से। किसके वजह से? तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होती है? लीवर के कोशिका को कहते हैं हेपेटिक। क्या कहते हैं? लीवर को कोशिका को क्या कहते हैं? हेपेटिक में किसकी मात्रा अधिक होती है? सेंट्रोसोम। कभी बताए थे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करवाना। क्या करवाना? कोई दिक्कत है? आगे तुम लोग को पढ़ाए थे फाइब्रिनोजेन, आधे कभी खून को थक्का जमाने में काम करता है फाइब्रिनोजेन। और उसी एक बार पढ़ाए थे हेपरिन। हेपरिन विरोध करता है। क्या करता है? जब तक हम जिंदा ये खून जमा नहीं पाएंगे। कभी पढ़ाए थे? तो ये दोनों कहाँ बनता है? यकृत में। कहाँ बनता है? खून जमावे वाला भी यकृत में और खून के नहीं जमावे वाला भी यकृत में। हेपरिन के बारे में और बताए थे, जैसे हवा के संपर्क में आता है क्या हो जाता है? मर जाता है। मर जाता है कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो हेपरिन और फाइब्रिनोजेन कहाँ बनता है? यकृत में। कहाँ बनता है? एक बात और कभी बताए थे, बच्चा का ब्लड जब बच्चा बहुत ही छोटा रहे या पेट में रहे, कब रहे? पेट में, तो बच्चा, उसको बच्चा बोलते हैं। तो उसका ब्लड कहाँ से बनेगा? यकृत में। कहाँ बनेगा? फिर एक समान और बताए थे बिलिरुबिन, आधे कभी? कब? बड़ी आंत में, है कि नहीं? एक केमिकल निकलता है, क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन का काम था लेटरिन को पीला करना, लेटरिन को पीला करना। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? यकृत। इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। लेकिन निकलता कहाँ से? बढ़िया निर्माण हो रहा, निकलने में अंतर नहीं है? आए निकले। देखो पीत का निर्माण कहाँ हो रहा था? फिर बोलता पिताशय में, यकृत में। पीत का निर्माण कहाँ हो रहा था? लेकिन निकल कहाँ से रहा था? पिताशय से। निकल कहाँ रहा था? तो बताओ बिलिरुबिन कहाँ बनता है? यकृत में। निकलता कहाँ है? जब तुम थोड़ी मात्रा में जहर लेते हो। क्या मात्रा में? मैं देखता कहता जरीस ना जहरवा खेल के मरबोने के लिए आए तो उसको कौन बचा लेता है? यकृत। कौन बचा लेता है? जब तुम थोड़ी मात्रा में जहर लेते हो तो उसको जहर को नष्ट कर देता है कौन? यकृत। लेकिन हुमच के खा लोगे तो धुमच के चल जाओगे ऊपर, है कि नहीं? हुमच के नहीं खाना है। ककरो डरावे के तो एक गोली के खुंडी खुंडी करके ना ले लेना है। मरल यो नहीं तो क्या बचा लको? यकृत। क्या बचा लको? कोई दिक्कत है? औसी पीत का निर्माण कहाँ होता है? फिर बोलता पिताशय में, यकृत में। निकलता कहाँ से? जमा कहाँ होता है? पिताशय। कहाँ जमा होता है? तो हमारे हिसाब से यकृत खत्म हो गया कि नहीं? यकृत के बारे में क्या क्या बोले? सेल डिवीजन, फाइब्रिनोजेन और हेपरिन, बिलिरुबिन, बच्चा का ब्लड और फिर बताओ पीत। सबका निर्माण कहाँ हो रहा है? तो यकृत बड़ा है तो बड़ा काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि शरीर ढड्ढा नियन कर लो, काम में को नहीं करो, अच्छा नियन लगेगा। अगर ढड्ढा पेज बनाए हो तो उसमें चार्ट बना लो। क्या बना लो? और ढेर इंपॉर्टेंट चीज डाल दो, उसे बोलते चार्ट। तुम लोग क्या चार्ट बोलेंगे? नहीं भैया, ठीक भैया। तो बोलो कोई दिक्कत है? आज के क्लास में पूरी समझ में आया? ननू पक्का नहीं? तुम लोग को
आ गया होगा। अब हम कल क्या बात करेंगे, तो देखो हम यहाँ पे आके छोड़े अंतःस्रावी ग्रंथि। हम लोग के 10वां में पढ़ाइए के अंतःस्रावी ग्रंथि, तो हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि कल में। कब पढ़ेंगे? कल में। कल यहाँ पर खत्म करेंगे। एगो अग्नाशय है, क्या है? मन करेगा तो बताएंगे, नहीं मन करेगा तो छोड़ देंगे। ये भी पढ़े कि नहीं, लेकिन अपना मन में टाइम बच गया तो इसको बता देंगे, कोई दिक्कत है? तो इस हिसाब से एगो ग्रंथि चैप्टर है खत्म कर देंगे। क्या खत्म कर देंगे? अरे ग्रंथि में इतना नहीं पढ़ेगा था, नौका पढ़ाई ले है, ये पढ़ाइए देंगे, इसमें एक को पढ़ाइए के, इसको भी निपटा देंगे, कोई दिक्कत है? उसके बाद हो जाएगा फिर मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय खत्म, फिर चलेंगे पादप में नियंत्रण और, कोई दिक्कत है? तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।